आप ठीक भी हो जाएंगे ना, टीबी ठीक हो जाएगी, दोबारा हो जाएगी आपको, मैं आज बोल रही हूँ इस बात को। तब बहुत कष्ट में रहोगे आप, तब ज्यादा कष्ट होता है। आपने शुरू में जो ट्रीटमेंट कर लिया तो ठीक रहता है। अगर बीच में ड्रॉप मतलब दवाई रुक गई उसके बाद किसी कारणवश तो बहुत झेलना पड़ता है। 1.5 साल की भी हो, 2-2 साल लग जाते हैं। वजन करवाइए अपना। मानती कैसे हैं तुम्हारी बात? यहीं पे करो ना, वहाँ कहाँ रखते हैं ना, पूरा डाटा रखते हैं, क्योंकि कार्ड तो आपने बनाया, मैंने तो नहीं बनाया, ना हम बना सकते। तो ये कार्ड जब हमने ये देने लगे तो कहते हैं 14 मरीज हैं। CMS बोल रहे हैं इस बार। ये आप जितने सुन रहेंगे वो उसके भी बात, फिर यहाँ कोई स्टाफ नहीं, वो सब हमें तभी कर पाएंगे, हम भी तभी बोल पा रहे हैं जब आप साथ में। इसलिए अपना ठीक भी हो जाए, दूसरों के लिए भी हम कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी सोच सकते हैं, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है। नहीं तो नीलबटा सन्नाटा पर्यटन स्थल है, 50 आते हैं, पता नहीं कितने पेशेंट इनकी डेथ हो ही जाती है। टीबी का जैसे आपने जिसने खा लिया दवाई, आपको पता लगा हो कि पेशेंट 1 महीने में ही सही हो जाता है खाने के बाद, और फिर पेशेंट को क्या लगता है कि मैं तो ओके हूँ, अब बंद कर देते हैं दवाई। तो वो बंद करने से क्या होता है कि जो कीटाणु जो एक्टिव थे वो तो मर गए, पर इसके कुछ कण जैसे जैसे जमीन पे जब बारिश आती है ना, पेड़ आ जाता है, घास आ जाती है, ऑटोमेटिकली सेम बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएगा जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो उस उनको भी मारने के लिए इसलिए ये दवाई 6 महीना देनी पड़ती है। तो वो 6 महीने इसलिए कि वो सब मर जाए, आपको सेकंड टाइम ना हो। और दूसरा जो वहम होता है लोगों को कि एक बार जिसको टीबी हो गया उसको सेकंड टाइम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो सेकंड टाइम भी हो सकता है। ठीक है। तीसरी चीज़, दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं थोड़े से, है ना, किसी किसी को खाने में दिक्कत होती है, किसी को उल्टियाँ ही लग जाती हैं। फिर इसका एक और चीज़ होता है, ये यूरिक एसिड बढ़ाता है। अगर जोड़ों में दर्द हो रही है तो अपने टेस्ट, तो वो मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप आओ महीने में, जब भी अपना पत्तल लेने आ रहे हो तो आप अपना आके उस समय अपने टेस्ट कराओ, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर लास्ट चीज़, खाना सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग को कुछ करो ना करो, खाना और पानी, वो आपको खाना है, चाहे भूख हो रही है चाहे नहीं हो रही है, समझ रहे हो। चाहे भूख बिल्कुल बंद है पर आप कोशिश करके चाहे 2 चम्मच खाओ, 1 घंटे बाद फिर 2 चम्मच खा लो, पर वो खाना है। क्योंकि टीबी की दवाई में ऐसा होता है, बहुत लोग गोली खाने के बाद वो खाना ही नहीं खा पाते, समझ रहे। तो अगर खाना नहीं छोड़ा, आप बिल्कुल ओके होके निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। और अगर फिर क्या लोग करते हैं कि अच्छा अभी नहीं, बाद में खा ली। एक गलती और करते हैं लोग कि वो बोलते हैं कि 3 गोली खाना, 4 गोली खाना। लोग क्या करते हैं, 2 सुबह खा ली, 1 शाम को खा ली। ये बड़ा खलत, ये नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो गोली है सरकारी वाली, उसकी एक गोली में 4 दवाइयाँ हैं, एक ही गोली के अंदर 4 दवाइयाँ, पर वो डोज बहुत कम होती है। तो जब उसको डोज बढ़ानी है तो हम 3 गोली कर देते हैं, हर गोली में वो 4 गोली हैं, समझे। तो वो गोली एक ही टाइम पे खाने, ताकि वो अपने पीक पे जाए। जैसे आपको अगर एक लकड़ी तोड़नी है, समझ रहे, तो आपको इतनी जोर से पाठल मारनी पड़ेगी ना उस पर, वो एक बार में टूट जाए। ऐसी दवाई का होता है, दवाई को अपने एक लेवल पे पहुंचना पड़ता है, तभी वो काम करेगी अपना असली, वरना नहीं करेगी। जैसे नमक है, आप नमक जब एडिक्वेट डालोगे सब्जी में तभी तो उसका स्वाद आएगा ना। अब आप थोड़ा थोड़ा सा डाल देती हो, आ ही जाएगा, वो नहीं होगा कभी भी। तो दवाई में एक चीज़ ध्यान रखना, 1 घंटे के अंदर अंदर खानी होती है। चलो एक बारी में नहीं खा पाई मैं सर, पर 1 घंटे के अंदर अंदर आप उस दवाई को, अगर आपकी 3 है तो 3, 4 है तो 4, वो खानी है। आइडियली खाली पेट, कुछ लोग खाली पेट नहीं खा पाते उसको, तो कभी कभी हो सकता है कि आप खाने के साथ उसको खा लो, ठीक है। अरे और सबसे ज़्यादा प्रोटीन खाना होता है। प्रोटीन चाहे सोयाबीन हो चाहे एग हो, जो एग, तो जो अंडा वगैरह खा लेते हैं वो अंडा खा लीजिए। जो नहीं खाते हैं वेजिटेरियन में, वो सोयाबीन खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, ठीक है, दालें खा सकते हैं, स्प्राउट रात को भिगाई सुबह स्प्राउट बन के उसको खा लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पर दवाई 6 महीना, मतलब 6 महीना मिनिमम है। वो तब है अगर फेफड़े की टीबी है। टीबी हर हिस्से की हो सकती है। हड्डी की टीबी का इलाज 1 साल 1.5 साल तक खानी पड़ जाती है। और अब तो आप गोली पे, वरना पहले जो इसका इलाज होता था उसमें इंजेक्शन लगते थे डेली। वो एक को इंजेक्शन लग रहा है ना, जो इंद्रेश है नहीं, वो जॉली ग्रांट वाले, वो डेली उनको एक इंजेक्शन लगता है, आपको पता है। उनकी आप वाली गोली नहीं चल रही है, उनकी सिर्फ 2 ही गोली चल रही है। आपकी जैसी एक दवाई में 4 होती है, उनकी एक ही दवाई है जिसमें 2 है सिर्फ।
उनको उन 2 की जगह, क्योंकि उनका लीवर खराब है, उस वजह से उनको नॉर्मल टीबी की दवाई नहीं चल रही है, तो उसमें इंजेक्शन लगते हैं। तो अगर आप लोग दवाई छोड़ोगे कभी, तो आपको भी डेली एक इंजेक्शन लगेगा, वो बहुत दर्दनाक होते हैं, अच्छे खासा दर्द करते हैं। तो प्लीज दवाई नहीं छोड़नी है। लास्ट चीज जो मैं कहूँगा आपके, क्योंकि आप भी तो घर में तो सभी रहते हैं, अकेला तो कोई नहीं रहता, तो आपके घर में किसी का भी अगर वजन घट रहा है, पहली चीज, किसी को भी खांसी हो रही है, ठीक है, या किसी को आपको लग रहा है कि एक भी बार बलगम में खून आया, उन्हें सबको बोल देना प्लीज जाओ अपना एक एक्सरे और एक अगर बलगम आ रहा है तो जांच करा के आ जाओ। मतलब मेन वो जो जिनके आप कॉन्टैक्ट में थे, वो बहुत ज़रूरी है, वरना पता चला आप ठीक हो गए, थोड़े दिन बाद उनका नंबर लग गया। समझ यही लो, हो रहा। अभी ऐसा हुआ था कि पूरा फैमिली 5 के 5 लोग टीबी पॉजिटिव हो गए थे। उन्होंने बुजुर्ग लोग थे, वो 74 साल के खाई छोड़ दी कि ठीक हो गया ठीक हो गया, फिर वो सारे इतने इतने से बच्चे 6-6 साल के बच्चे भी पॉजिटिव हो गए थे। तो आपकी फैमिली में, आपके खानदान में, क्योंकि आप लोग को पता है कि क्या है, किसी को भी आप इवन आपके आस पड़ोस में आपको लगता है कि यार ये लग रहा है इसका वजन घटे जा रहा है, ये खांसता ही रहता है, उसको बस एक चीज़ बोल, भाई जाके एक एक्सरे करा ले, आगे बलगम तो हम करा ही देंगे, है ना। और वो खुद से नहीं आता है, आपके उधर जो आशाएं होती हैं, आपके उधर कोई हॉस्पिटल हो, आप जाके बता दो ये फलाना फलाना पेशेंट है, उसको ऐसे ऐसे हो रही है, तो जो आशा होगी वो उनको गाइड कर देंगी कि भाई आप हमारे साथ चलो, जैसे हम डिलीवरी वाले पेशेंट लाते हैं वो ले आएंगी और उनको फिर हम ट्रीट कर देंगे। समझ रहे हो। तो ये बेसिकली देखो क्यों ये बड़े इलाकों में नहीं है बीमारी, क्योंकि गांव, हमारे पहाड़ों में, गांव में क्यों है, क्योंकि हम शाय हो जाते हैं कि यार टीबी होगी, ले हम छुपे छुपे घूमते रहेंगे, वो कुछ भी नहीं है। अगर आप बाहर जाओ, बड़े लोगों को भी टीबी होती है, ऐसा नहीं है, टीबी सबको होती है, और उन्हें पता है उसका इलाज है, वो पॉजिटिवली ले लेते हैं उसको। हम उसको अभी भी हमारे दिमाग में ये रहता है कि यार टीबी हो गई, अरे टीबी नॉर्मल, कोविड भी तो हुआ सबको, कोविड ने तो ज़्यादा मार दिया इतने से कम टाइम में। टीबी धीरे 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 पूरा फेफड़ा खा जाती है। तो आपको बस ये ढूंढना है कि आपके आस पड़ोस में कोई भी बंदा जिसको खांसी हो रही हो, आपने देखा कि उसके बलगम में खून आ रहा है, उसका वजन घटे जा रहा है, तो उसको बोलो भाई तू कम से कम एक एक्सरे करा ले। बस नहीं आता है, आपके आस पड़ोस में कोई आशा वर्कर हो, कोई हमारा हॉस्पिटल हो, उन्हें जाके उसका अगर हो सके नाम या पता कुछ भी आप लोग बता दो। उसमें शाई नहीं होना है बिल्कुल भी, वो आप अपने ही जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं उन्हीं के लिए भला कर रहे हो आप, या अपनी पंचायत, ये भी सेवा है, ये सेवा है। तो ये बहुत जरूरी है, हम इसलिए एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, वरना आइडियली अगर लोग इसको वो ना माने तो ये अभी तक तो ये हट जाती भारत से, बड़े इलाकों से ऑलमोस्ट बहुत कम हो गई है। पर आप लोग प्लीज अपने इलाकों को तो देखो, ये जब खाली हो जाए एक बार तो क्या रेट क्या होता है कि अगर आपने पकड़ लिया 80% भी, तो 20% तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, और वो पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मिस कर जाते हैं उस चीज़ को ना। तो कोई भी, अब आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बस आप जब भी जाएं, आपको कोई लगे उसको अपनी एडवाइस जरूर दें, और बोलना है कि भाई मैंने खुद खाई है टीबी की दवाई, मैं ठीक हो गया, आ गया, बस बात खत्म। टीबी चैंपियन आते हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ, तो हाँ, जो भी सहयोग के लिए आते हैं चैंपियन आते हैं। हमारा तो बेसिक काम इन पर भी है, इनके व्यक्तित्व विकास पर भी, टीबी चैंपियन के लिए, लड़कियों लड़कों के लिए खास तौर से ये एक अच्छा चीज़ है। थैंक यू डॉक्टर सैनी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, जो जोरदार ताली आप बजा के धन्यवाद कर सकते हैं। हमारे साथ मेरा नाम अश्विनी मित्तल है, मैं रोटरी क्लब से हूँ। तो मैम की खबर गई थी तो फिर उन्होंने मेरे को बोला, बाकी ये कैंप चल रहा है हमारा, सारे उससे बिजी हैं, उन्होंने बोला पहले देखने एक बार क्या है, फिर हम देखते हैं और कैसे सपोर्ट करें। थैंक यू रोटरी क्लब से अश्विनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ कविता है। कविता डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है कि दीपक तेले अंधेरा हो जाता है, जो दवाई दे रहा है, जो आपके टच में है, कविता मैंने आपकी थोड़ी तारीफ भी सुनी है, सो मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए कि अभी हमारे एक भाई गए थे दवाई उसके लिए, बलगम जांच के लिए, उनका नाम कुछ और था, आप वहाँ कुछ और लिखते हैं। आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना, मास्क लगाएं, करबद्ध प्रार्थना है, क्योंकि सबका मन एक जैसा नहीं है, सबका एजुकेशन स्तर नहीं है उस तरीके का, तो प्लीज़ उनके साथ उनको थोड़ा समझा दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। मुझे लगता है हमारा जो सोच है, जो भारत सरकार की भी सोच है कि टीबी मुक्त अभियान, इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? यही है, समझ रखना। अब हम इतनी देर से 1 घंटे से पहले बात कर रहे हैं,
तो ये हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम बता सकें, सही चीज़ बता सकें। अभी डॉक्टर साहब ने जो हम लोग बात कर चुके थे उसी का सार बड़ा अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने भी बता दिया, और खान पान ही बेसिक इसमें बताया। और आपकी भूमिका ये है तो आप उसको सेवा में लीजिए। आप नौकरी करके अच्छी बात, आप हृदय में जिस दिन ये रोगी सामने आता है, मैं यही सोचती हूँ, कोई नौकरी नहीं करती हूँ, पर हृदय यही आता है कि ये हमारी सेवा है और इस सेवा को हमें आप तक पहुँचाना है और आपने औरों तक पहुँचाना है। इसको ऐसा करके हमें मुक्त करना है। निशा मित्र बनते हैं अश्विनी बंधु, हमारे भारत सरकार का वो भी आया है कि जो आपको मदद कर रहा है ना, एक रोगी को एक व्यक्ति 6 महीने के लिए हर महीने करके कर रहा है या एक साथ कर रहा है, वो चाहे तो ये सामान खुद भी दे सकता है, वो चाहे तो हमें भी दे सकता है। बस उतना वो हमें करे, और जिस दिन हम बांट रहे हैं वो भी यहाँ पर शामिल हो जाए, तो हम आपको बांटते हुए भी आप जाने कितने लोगों को गया, कौन लोग थे किया। लेकिन इसको फिर हम जब कभी सार्वजनिक स्थल पर मिलते हैं, इतनी सी सावधानी रखनी है, जरूरत नहीं है कि बताने की, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं चाहता। कई बार ऐसी गलती हो गई हमसे कि वो वहाँ पर बोला, अच्छा तुम्हारी तो दवाई चल रही थी टीबी की, वो अपने रिश्तेदार के साथ में वहाँ पर खड़ा था। भले ही वो कोई पाप वाली बात नहीं है, लेकिन आपकी जो सोच है, मैं उस पर बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर हम इस तरह की बात नहीं करते हैं। सभी लोग इस बात को समझते भी हैं, तो हमें बस इतना सा ध्यान रखना है। और अपने बीच में जो अभी डॉक्टर सैनी ने बताया, ये भी ध्यान रखना है कि अगर मेरे आस पड़ोस में कहीं जरा सा भी मुझे लग रहा है तो फट से बता दें, मैं भैया तू वहाँ जाके अपना बलगम जांच करा या अपना एक्सरे करा ले, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देहरादून से STS मनीषा हैं, प्रवीण छत्ती आए हैं, लैब टेक्नीशियन है, कविता है। तो कविता को पहचान लिया आप लोगों ने। जब भी कुछ हो थोड़ा दिमाग खाएं, पूछें क्या करना है, कैसे करना है। और कविता इसको उस समय का ध्यान रखना, बाकी का मैं क्या कहूँ, पर इनके लिए, क्योंकि ये स्टिग्मा से परेशान होते हैं, ये भेदभाव से परेशान है, ये भी बता दूँ, वो भी भागने की फिराक में रहते हैं। एक रीज़न ये भी है डॉक्टर सैनी, ये भी सोचते हैं अगल बगल पता न चल जाए कहीं। ऐसा मत करिए, आप इस मुक्त हो जाएंगे। ये इतने हमारे बच्चे हो गए, हर बार नए लड़के लड़कियां आते हैं हमारे, वही आते हैं क्योंकि हर एक की अपनी ड्यूटी लगती है। वो भी कोई सैलरी नहीं लेते हैं, वो भी सेवा में है, क्योंकि आपको 6 महीने, साल भर, 1.5 साल किसी ने हाथ बढ़ाया, आप भी किसी के लिए हाथ बढ़ा दो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पोशार वजन सबका हो गया, हाइट वेट का हो गया, तो ठीक है। अब हम पोशार वितरण करते हैं।